हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। तो चलिए यार क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैं रिंग लाया हूं तो रिंग से ही मैं अगर उसको एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आप रिंग देख लीजिए। अगर हम बात करें कि ये रिंग है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। सर कहाँ पे फाइंड करना है? ये इसका सेंटर है, दिख रहा है क्या? ये इसका सेंटर है। सेंटर से कुछ एक्स डिस्टेंस पे, ऐसे देखेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जाकर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हाँ तो सर कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है। और जो पहले पढ़ा दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले का जो लेक्चर था उसमें मैं बोल के भी गया था कि जो भी इसके बाद में पढ़ाऊंगा वो रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से वो काम आ रहा होगा। बस उसी का यूज करके मैं एक लाइन में एक फॉर्मूला लिख दूंगा, बस उसके बाद में उसी फॉर्मूले के साथ खेलते जाएंगे और रिंग की सारी जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जितने भी वे से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए यार क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले रिंग बना लेते हैं अपन एक। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो सर ये रिंग है, हाँ, और इससे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जाकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो बनाओ भाई। इसको बोर्ड पे कैसे बनाओगे? ऐसे नहीं बनाऊंगा मैं, इसको ऐसे देख रहा हूं मैं, देख रहा इधर से देखने का ओरिएंटेशन अच्छे समझ लेना। इसको मैं ऐसे देख रहा हूं और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट करना चाहता हूं। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ड्रन 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 ड्रन। बढ़िया बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां पे मैंने प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, प्लस 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 प्लस। अरे रुक जा रे, रुक जा रे, रुक जा। नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा, झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। ओहो, झुकेगा नहीं साला। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? प्लस चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। यहां से इस रिंग की रेडियस कितनी है? रेडियस आर है। और रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जाकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। बढ़िया सर, इसमें क्या दिक्कत है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अच्छा है, रुक जा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। वी हैव टू कैलकुलेट, we have to calculate electric field at point P। क्या बोलती है जनता? at point P which is at x distance from सेंटर ऑफ रिंग। ओके गजब सर, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ऑफ रिंग, एक बात पक्की समझ में आ गई। एक बात और बता मुझे, रिंग में और डिस्क में क्या फर्क होता है? सर रिंग जो है वो बीच में से खाली होती है, जबकि डिस्क होती है वो बीच में से भरी हुई होती है। मतलब यहाँ पे जगह खाली नहीं होती, यहाँ पे अंदर से खाली नहीं होती। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बता मुझे तू, इस अच्छा, अगर मैं तुम्हें पहले की क्लास की बात करूं तो यार एक बात मैं बता के गया था कि मान लो बच्चा लोग यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। हाँ सर है। और यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए थी, फिर याद है 0,0 था, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए थी, और तीसरे चार्ज को मान लो यहाँ रख रखे थे क्यू नोट चार्ज को। तो बताओ इस पे फोर्स कितना लग रहा था? ध्यान से सोच के बताना, इस पे फोर्स कितना लग रहा था? तो इस पे फोर्स लग रहा था F इज इक्वल टू, मुझे तो याद है, तुझे याद नहीं है क्या? बोल, 2K क्यू नॉट एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सर एक्स क्या है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी। ये तुझे याद है कि नहीं है? कोई बात नहीं सर, याद तो है मुझे। याद नहीं है तो याद कर लेना। अच्छा, ऐसी बात है सर, अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो क्या पक्की बात है बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F/Q0 होता है। ओ माय गॉड, गजब सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल बोल बोल, 2K
क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आया कि नहीं आया? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब सुना मेरी बात ध्यान से यार, एक बात बता, अगर मैं चाहूं, ध्यान से सुना मजा आ जाएगा, अगर मैं चाहूं कि यार ये रिंग है, इस रिंग को मैं ऐसे लिटा देता हूं, ऐसे देख 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 देख, ऐसे है ना रिंग, ऐसे पकड़ के इस रिंग को देख रहा हूं मैं। अरे सर रिंग को देखने की क्या चीज है? रिंग भी कोई देखने की चीज है क्या? हाँ देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तू किसको देखता है? बोल बोल। अरे रिंग को देख रहे हैं ऐसे, हाँ ऐसे रिंग को देख रहे हैं पकड़ के ऐसे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिटा दूं तो कोई दिक्कत? हाँ सर क्या दिक्कत है? लिटा दो ऐसे, टक 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 टक। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर इसी दोनों चार्ज को उठा करके, ध्यान से सुनना मेरी बात, इन दोनों चार्जेस को उठा करके मैं इसको दे दूं तो इस पूरी रिंग पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से, पूरी रिंग पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? सर पूरी रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी रेडियस आर है, पक्की बात है वो 2q होगा। क्या बच्चा लोग? अरे भाई 2q ही तो चार्ज है, ये q दोनों चार्ज को उठाया। अरे बोलो ओए चार्ज सुनो, दोनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, और खड़े होके यहां पे ले जाके इस पूरी रिंग पे मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओ भाई साहब, अब इसकी वजह से यहां पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो क्या यही आएगा? हेलो हेलो, क्या आएगा? सर यही फॉर्मूला आएगा। तो ई की वैल्यू लिख यहां पे, बोल बोल, 2kqx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए नहीं है, यहां पे आर है तो आर स्क्वायर। एक्स डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं कि पावर कितनी लिखेगा बाबू भैया? 3/2 पावर आ जाएगी। सर यही आएगा क्या? हेलो हेलो, ये आएगा क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी लेटी हुई रिंग को मैं बोलूं कि रिंग तू ऐसे हो जाना। अरे क्या चाहते हो रिंग के साथ? रिंग की खड़ी हो जाना। रिंग की को खड़ी होके ऐसे ले जाके यहां पे रख दिया, मजा ही आ जाएगा। ध्यान से सुन लेना बस। लेकिन एक कंडीशन है। सर क्या कंडीशन है? यहां पे जो चार्ज की वैल्यू थी वो 2q थी, इसीलिए यहां पे 2 आया है। ओ हो मोय मोय हो गया। सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस रिंग पे मैं इसी रिंग पे एक ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दूं, मतलब पूरी रिंग पे केवल और केवल, हेलो सुन रहा है क्या? कोई सुन थोड़ी रहा है, तू ही सुन रहा है ना? हाँ, केवल इस रिंग पे मैं +q चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट करूं। सर +2q नहीं करोगे? नहीं, यहां पे 2q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब मैं क्या करूंगा पता है? मैं q चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूटेड करूंगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो जाएगा? हेलो हेलो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? आधा। अरे इस पे जो चार्ज है वो इसका आधा ही कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो जाएगा, मतलब ये 2 हट जाएगा। ओ माय गॉड, मतलब सर इस छोटे से पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा टक 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 टकाक इस डायरेक्शन में। हाँ बढ़िया ही सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इस छोटे से पोर्शन काट करके इधर बनाओगे तो टक 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 टकाक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। हाँ कि ना? हाँ सर बहुत बढ़िया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। दिस इज व्हाट? सर ये आ जाएगा ई नेट। गजब गजब बात है सर। ई नेट की वैल्यू क्या लिखेगा? बोल। +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2q होता तो ये होता, तो q है तो कितना होगा? सर q है तो आंसर आएगा kqx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये कितने लोगों को ये फॉर्मूला एकदम एग्जैक्ट दिमाग में सेट हो गया? इसे बोलेगी दुनिया DMS हो गया, दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर मैं चाहता ना तो देखो सीधी बात बता रहा हूं, अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिखता और बोल देता कि देखो बच्चों याद कर लो, लेकिन ऐसे काम नहीं चलता यार। फील आना चाहिए फॉर्मूले का, और बहुत आसान है। देख 2 चार्ज रखे हुए थे, ध्यान से सुन, ध्यान से मेरी हाथों की तरफ देख। 2 चार्ज रखे हुए थे, तीसरे चार्ज को बीच में हमने रखा था प्लस चार्ज को, उस पर कितना फोर्स लग रहा था? बोल बोल कितना फोर्स लग रहा था? सर 2kq
एक्स डिवाइडेड बाई, अरे ये देखा 2k एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, यही आया था। हेलो ये आया था कि हाँ, लेकिन सर एक बात बताओ, पूछना इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहे तो सर एक चार्ज हटा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकला जाए तो क्यू नोट हट जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेगा बोल सर, 2k डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, दैट्स इट। लेकिन इस पे दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन कौन से सर, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। लेकिन अगर पूरी रिंग पे इसी चार्ज को, आधे चार्ज को पूरी रिंग पे मैं फैला दूं, अगर पूरा चार्ज फैला पड़ा है 2q तो ये आएगा, और आधा ही चार्ज फैला हुआ है क्योंकि ये आधा ही तो है q, अरे 2q का आधा ही तो है q। हाँ सर सही बात है, तो आधा चार्ज फैला है तो इसका आधा कर दे, इसका मतलब ये 2 हट जाएगा। कितना बचेगा बच्चा कितना बचेगा सर, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, दैट्स इट, खत्म, टाटा गुड बाय। बता कोई दिक्कत नहीं है सर, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये फॉर्मूला है, याद कर ले मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन एक फील आना चाहिए चीज़ों का। क्या इससे रिलेट करके ये चीज़ें तुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी? ध्यान से सुन, ध्यान से, क्या इससे रिलेट करके ये चीजें तुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी? कुछ नहीं किया, 2 चार्ज रखे हुए तो ये फॉर्मूला है। अब एक ही चार्ज रखा और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो पक्की बात है यही तो फॉर्मूला आएगा। और सर मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और सुन, सेटिस्फाई भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इस रिंग को ऐसे बना, तू बना रिंग को ऐसे बना, ड्रन 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 ओ भाई साहब, ओ माय गॉड व्हाट हैपन, तगड़ा एक्सीडेंट हो गया है। रुक जा, ऐसे बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस 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 प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख, इस डायरेक्शन में, इस चार्ज की वजह से 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 इस डायरेक्शन में। क्या पक्की बात है कि इसके सेंटर पे, ध्यान से सुनना, इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। हेलो ध्यान से सुनना, इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। चाहे देख ले, इसे डिस्ट्रीब्यूटेड कर, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे छोटा सा चार्ज रहा होगा, इसकी वजह से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर नीचे वाले का ऊपर, इस वाले का इधर, इस वाले का इधर, तो कैंसिल कर देंगे ना सब। ओ माय गॉड, मतलब इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए? सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आना चाहिए। चेक कर, क्या जो फॉर्मूला लिखा है वो सही है? हेलो चेक कर, चेक माइक चेक, क्या सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, तो चेक कर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? सर रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। क्यों? अरे क्यों, क्या मैंने बता दिया ना, तो पक्की बात है सेंटर पर x की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि x जो भी वैल्यू ले रहा है वो सेंटर से ही तो ले रहा है। ओ भाई, तो पक्की बात है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0, तो रखना 0 यहाँ पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? 0 आ जाएगा। क्या बच्चा लोग? सर बढ़िया ही, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी फॉर्मूला आया है, ध्यान से सुन लेना, जो भी फॉर्मूला आया है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि कोई परेशानी होने वाली नहीं है। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और बता क्या चाहिए? नहीं, और बताना क्या चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया है, ठीक। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बड़ा, इफ x बहुत ज़्यादा है किससे? r से। इससे क्या हो जाएगा सर? अगर x बहुत ज़्यादा है r से तो r क्या है? बहुत छोटा है, तो क्या पक्की बात है r स्क्वायर टेंड्स टू 0 लिखा जा सकता है? दिख तो रहा है ना तुम्हें? चेक कर लेता हूं मैं एक बार। हाँ सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। r स्क्वायर टेंड्स टू क्या होना चाहिए? r स्क्वायर टेंड्स टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि r बहुत छोटा है,
किसके कंपेयर करने से? x में कंपेयर करने से। और ध्यान रखना अप्रोक्सीमेशन हमेशा प्लस और माइनस में लगाते हैं, मल्टीप्लाई में अप्रोक्सीमेशन मत लगा देना। कभी आप बोलो कि x बहुत छोटा है तो इस x को जीरो कर दो, काम तमाम हो जाएगा पूरा। तो अप्रोक्सीमेशन प्लस माइनस में करते हैं, तो आर स्क्वायर टेंस टू क्या लिख देंगे? 0। इसको मैं समझाता हूं एक तरीके से। यार एक बात बताओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। 0.1 है तुम्हारे पास, हाँ तो सर 0.1 है। अब 0.1 एक छोटा नंबर है, हाँ है, और इस छोटे नंबर का स्क्वायर करो और भी छोटा नंबर आएगा। 0.1 का स्क्वायर करना एक बार। सर 0.1 का स्क्वायर करने से 0.01 आता है, हाँ कि ना? हाँ। तो क्या 0.1 का स्क्वायर किया है तो ये 0.1 से छोटा ही तो है। 0.01 0.1 से छोटा नहीं है क्या? तो पक्की बात है छोटे नंबर का स्क्वायर करने से, हेलो हेलो, छोटे नंबर का स्क्वायर करने से वैल्यू और भी छोटी हो जाती है। तो क्या पक्की बात है? आर बहुत छोटा था पहले, देख आर छोटा है, छोटा है, छोटा एक्स से, और आर स्क्वायर तो और भी छोटा मिलेगा। तो टेंस टू 0 बोल सकते कि नहीं बोल सकते? हाँ सर टेंस टू 0 बोल सकते हैं। तो लिखो यहाँ पे ई नेट इज इक्वल टू, क्या लिखेगा बता? यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अच्छा लगेगा ना। ई नेट इज इक्वल टू बोल के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई व्हाट हैपन माय डियर स्टूडेंट्स? सर आर स्क्वायर को 0 कर दिया, हाँ कर दिया, आजा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर बच गया, की पावर कितनी बची? 3/2। खबाच टकाक हाँ, के क्यू एक्स की पावर 3, ये एक्स एक फिर कट जाएगा, क्या बचा? बोल बचा लोग, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ओ माई गॉड। तो ई नेट बराबर क्या बच गया? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्या पक्की बात है बच्चा लोग? यहां से एक बात बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्स स्क्वायर के। ओ हो। और एक बात और समझ ले ध्यान से, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, अगर x की वैल्यू कितनी हो जाए? इन्फिनिटी, मतलब रिंग के इन्फिनिटी दूर जाके बात कर रहा है, तो क्या पक्की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। तो सर ये क्या बात हुई? रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, हाँ, और इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0, हाँ, तो कौन सी बड़ी बात है? तो रिंग के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा सर, वो बताओ। पहले इसको नोट कर ले, समझ में तो आ गया ना ये? हेलो हेलो, अरे समझ में तो आ गया ना ये? कोई दिक्कत नहीं है, ये रामबाण फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना बस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग 0 होता है, ठीक, और बहुत दूर डिस्टेंस पे चले जाओगे तो भी 0 हो जाएगा। बाकी ये एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ वेरी करेगा, ठीक। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, कर लो फटाक से नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए रे बाबू भैया। रफ कर दूं क्या? हेलो हेलो, रफ कर दूं क्या? ओके, एकदम डन डनाडन बचा लोग। अब आ जाओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या फॉर्मूला आया था रे सर? इलेक्ट्रिक फील्ड आया था के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यही तो फॉर्मूला आया था सर, आपको याद है? हाँ याद है। देखो तुम बार बार बोलते हो हम मैडम से पढ़ेंगे, मैडम को फॉर्मूले याद नहीं रहते, ध्यान रखना। फिजिक्स तो सर से ही पढ़ लो, ठीक है? बायो और केमिस्ट्री मैडम से पढ़ लेना, ठीक है क्या? अरे सुन रहा है क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? रिंग लाया हूं मैडम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाओ। अगर सेंटर की बात करें बच्चा लोग, एट सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर की बात करें तो क्या पक्की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए बताना, क्यों नहीं होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए सर। सारे के सारे चार्ज नेट जो इफेक्ट डालेंगे वो 0 डालेंगे सेंटर पे। क्यों? क्योंकि सबकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। बढ़िया ही बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, मतलब x की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा है, किससे? r से। तो अभी फॉर्मूला आया है, क्या आया है बताने एक बार। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है के
क्यू बाई एक्स स्क्वायर। गजब ही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर की? गजब बात सर, मजा आ गया। एक बात सही है, अगर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फिर जीरो हो जाएगा? हाँ सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, नियर टू रिंग, रिंग के आसपास क्या होगा? नियर टू रिंग का क्या मतलब होता है सर? नियर टू रिंग मतलब आर की वैल्यू बहुत 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 बड़ी है, किससे? एक्स से। तो एक्स बहुत छोटा है, यही तो बात हुई ना। एक्स क्या है? बहुत छोटा है। सर एक्स कौन है? एक्स वो है जो बात नहीं करती है। अच्छा, अरे रे 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 रे, तो एक्स स्क्वायर टेंस टू क्या हो जाएगा रे? जीरो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बच्चा लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना आ जाएगा रे? तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, अप्रोक्सीमेशन हमेशा प्लस माइनस में लगाते हैं। इसको जीरो मत कर देना, एक्स स्क्वायर जीरो कर दिया तो ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवीजन में अप्रोक्सीमेशन नहीं लगता है। ठीक, तो बोलो एक्स स्क्वायर को जीरो कर दिया, हाँ जीरो हो गया सर। प्लस आर स्क्वायर का क्या करेगा रे सर? 3/2। कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या लिखेगा बता? बोल 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 बोल, जल्दी बोल, इतना टाइम थोड़ी ना है। के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर, ये दो कैंसिल कर देगा, R3 बच जाएगा। एकदम गजब बात। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? एक्स। सर ये क्या चक्कर चल रहा है? ध्यान से सुनना, बहुत काम की स्लाइड है ये। सर ये क्या चक्कर चल रहा है? कौन से चक्कर की बात कर रहे हो भाई? हेलो हेलो, कौन से चक्कर की बात कर रहे हो भाई? सर ये क्या चक्कर चल रहा है? कौन से चक्कर की बात चल? अरे रुक जा रे, पहले अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। ध्यान से सुना, ध्यान से, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। हेलो हेलो, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? अरे रुक जा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। अब ध्यान से सुनना, रिंग के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है एक्स के बढ़ने से, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। लेकिन बहुत दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्स रिलेशन रखता है, मतलब एक्स बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी चीज, क्या ये सबके सब फॉर्मूले डायमेंशनली सही है? चेक चेक माइक चेक, हेलो चेक माइक चेक। क्या ये सारे के सारे फॉर्मूले डायमेंशनली सही है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी फॉर्मूला है दुनिया में वो डायमेंशनली के क्यू बाई आर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, मतलब उसकी डायमेंशन के क्यू बाई आर स्क्वायर आनी चाहिए। तो है तो सही के क्यू बाई आर स्क्वायर। सर ये नहीं है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अबे सुन मेरी बात, ये एक डिस्टेंस है, ये नीचे 3 डिस्टेंस है, तो कट के 2 ही तो बचेंगे नीचे। ओ माय गॉड, मतलब ये भी के क्यू बाई आर स्क्वायर ही है। हाँ डायमेंशनली ये भी के क्यू बाई आर स्क्वायर ही तो है। ओ हो गजब गजब बात है सर। अब कुछ ऐसा हुआ, अब कुछ ऐसा हुआ। सर कैसा हुआ? ध्यान से सुना, ध्यान से। अब कुछ ऐसा हुआ कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स बढ़ाने से कम हो रहा है। तो क्या पक्की बात है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहा होगा? भाई कोई चीज जीरो थी, फिर वो बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और फिर बोल रहे हो कि तुम वो कम हो रही है, तो पक्की बात है कहीं मैक्सिमम रही होगी, उसके बाद वो कम आ गई होगी, कम रही होगी। एकदम सही बात है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई लाग लपेट वाली बात ही नहीं है इसमें। तो एक बात बता, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां रहा होगा? चेक माइक चेक, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां रहा होगा? किस एक्स की वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर y कोई फिजिकल क्वांटिटी हो और वो x पे डिपेंड कर रही हो और y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो पूरी दुनिया क्या करती है पता है? dy/dx को जीरो पुट कर देती है। ये तो मैंने कई बार बता दिया। किसको? dy/dx को क्या कर देते हैं? जीरो पुट कर देते हैं। गजब गजब बात है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी में नहीं होनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया। तो क्या पक्की बात है बच्चा लोग, de/dx को जीरो के बराबर पुट कर देंगे? और जीरो के बराबर पुट करेंगे डिफरेंशिएट करके, तो इसका आंसर क्या आएगा पता है? x की वैल्यू आएगी +- r/√2।
गजब गजब बात है सर, ये कहाँ से आ गया? तू कैलकुलेट करेगा, खुद करेगा तू खुद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं कर लूँगा। तो अब मेरी बात सुन ध्यान से, आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? रेडियस ऑफ द रिंग। आर क्या है बाबू भैया? आर है रिंग की रेडियस। बढ़िया है सर। तो अगर ये एक्स की वैल्यू आई है तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये भी कैलकुलेट कर दो ना सर। कर लेंगे, इसमें तो कौन सी बड़ी बात है। इसमें वैल्यू रखो के क्यू, एक्स की वैल्यू रख आर बाई रूट टू डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू रख आर बाई रूट टू का होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू रख आर स्क्वायर की पावर कितनी लिखेगा? 3/2। यही आएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर। के क्यू आर डिवाइडेड बाई रूट टू डिवाइडेड बाई, इसको सोल्व करना है एक बार, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। गजब गजब। तो ई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई सर? ई मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी के क्यू आर डिवाइडेड बाई, क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है? बायोलॉजी पढ़ा रहे हो सर? नहीं नहीं, ये बायोलॉजी नहीं है। 3r स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3/2। किसी भी नंबर की पावर 3/2 होने का क्या मतलब है? बोलो बोलो बोलो, किसी भी नंबर की पावर 3/2 होने का क्या मतलब है? जैसे मैं बोलूं कि 2 की पावर 3/2 है, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है 2 और 2 की पावर रूट, मतलब ये तो 3/2 ही तो है ये पावर। सही बात है सर। मैं बोलूँ 3 की पावर 3/2 है, मतलब 3√3 लिखा हुआ है। ओ हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाती है, और ऐड करके देख ले, ये 1 और ये 1/2, 1 + 1/2 3/2 भी तो होता है। सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों डिवाइडेड बाई, बोल √2 डिवाइडेड बाई, ये क्या चीज़ है सर? 3√3 और आर स्क्वायर, और ये 3/2, तो स्क्वायर तो इससे कट जाएगा, आर कितना बचेगा रे? 3 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिखेगा रे? 2√2, √2 से √2 खबाच टकाक। ई मैक्सिमम कितना आ गया पता है क्या तुझे? 2 ऊपर चला गया, के बच गया, क्यू बच गया, आर से आर कैंसिल हो गया, 3√3 बच गया और आर स्क्वायर बच गया। ओहो, बच गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे दिख ही नहीं रहा होगा मुझे लगता है। हाँ नहीं दिख रहा, पक्का सही सोचे थे। तो ई मैक्सिमम कितना आया है पता है सर? ई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई है? यहाँ से 2k डिवाइडेड बाई 3√3 आर स्क्वायर हो गया। मोए कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो डायमेंशनल ये भी सही है। मैंने क्या बोला है? जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखेगा तो वो डायमेंशनली सही होना चाहिए। के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आना चाहिए। तो देख ले, चेक कर ले, चेक माइक चेक, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रहा है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 है, ध्यान से सुनना, एकदम चमक जाएगी बात। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। एक्स बराबर r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, मैक्सिमम होगा। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, और इन्फिनिटी पे जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। मजा आया कि नहीं आया बता? हाँ सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? इसका मैं बनाऊंगा ग्राफ। तो फटाक से सारी चीजें पहले नोट कर ले, उसके बाद में हम इसका ग्राफ बनाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा। और लास्ट में तेरे को सिर्फ ग्राफ याद रखना है, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। रिंग का एकदम ऑपरेशन कर दूंगा मैं, ठीक? फटाक से नोट कर ले, जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए बाबू भैया, फटाक से नोट कर ले। स्क्रीनशॉट लेगा क्या? ऐसे ले ले जल्दी से। अरे सर दिख ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? कोई नहीं, अब ले ले। गजब। ओए बाबू भैया, ठीक है तो यार डन। एकदम समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बता? हैं?
अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं सर, आ रहा है, पढ़ाओ आप। चले आ जाओ। फिजिक्स के नशे में मैंने उसे खुदा कह दिया। सुनो ध्यान से सुनो। फिजिक्स के नशे में मैंने उसे खुदा कह दिया और उसने पलट कर जवाब दिया, खुदा किसी एक के थोड़ी ना होते, इसलिए चुपचाप पढ़ ले। ठीक है, आ जा। सर 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 क्या चाहते क्या हो? आज तो एकदम ऑपरेशन कर देंगे सर रिंग का। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बता कितना आया था? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये आया था क्या? सर गजब, यही आया था, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशनली सही होना चाहिए, ये भी चेक होना चाहिए। बिल्कुल डायमेंशनली ये सही है, चेक कर लिया हमने। बहुत सुंदर, बहुत गजब। एट सेंटर पे बताना। एट सेंटर। सर बार बार क्यों लिख रहे हो? एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। एकदम पीएचडी करवा दूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। रिंग तो रिंग ही बचेगी, कुछ बचेगी नहीं। सर एट वेरी लार्ज स्टेट, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी? सर डायमेंशन याद है बस हमें, और कुछ याद नहीं है। यही आएगा सर। गजब 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 गजब। नियर टू, अरे क्या बोलती है जनता? नियर टू रिंग, रिंग के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? सर रिंग के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आया था के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब लिखना पड़ेगा। आर क्यूब लिखना मेरी मजबूरी है कि मेरा शौक है? सर मजबूरी है आपकी, क्यों? क्योंकि डायमेंशनली सही तभी होगा जब यहां पे x है तो यहां पे 3 आना चाहिए ना, तभी तो के क्यू बाई आर स्क्वायर बचेगा। ओ माय गॉड, एकदम चमक गई बात। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाउ इट इज पॉसिबल? ओ भाई साहब, सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो क्या पक्की बात है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितना रहा होगा? अभी फॉर्मूला आया है, भूल गया कि याद है? 2kq डिवाइडेड बाई 3√3 आर स्क्वायर। सर आर क्यूब क्यों नहीं लिखे? अबे के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखना है, ध्यान रखना। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कब आया है? जब x की वैल्यू एट x की वैल्यू प्लस माइनस r/√2 थी। गजब सर, एकदम फील आ गया। और ये रेडियस है। अरे क्या बोलती है जनता? ये क्या है? ये है रेडियस। ओ माय गॉड, व्हाट हैपन? नथिंग हैपन सर, हैपन ही हैपन हो गया सर, आज मजा आ गया सर। डन। अब ग्राफ बना, ग्राफ बना, ग्राफ फटाक से ग्राफ बना के बता मुझे अब। सर टक 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 टकाक, रन 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 रन। लाइन सीधी है, लाइन सीधी एकदम, बॉडी टेढ़ा है। अच्छा, वैसे लाइन वाइन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पहले बता देता हूँ। गजब गजब बात है सर, लाइन एकदम सीधी है, बोर्ड टेढ़ा है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या है? एक्स। सर एक्स कौन है जो बात नहीं करती? एक्स कौन है जो बात नहीं करती? सुन मेरी बात ध्यान से। दिस इज व्हाट? सेंटर। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो पक्की बात है ग्राफ यहीं से शुरू होगा। अब धीरे धीरे नियर टू, नियर का है, नियर टू रिंग, दूसरी गली में चला जाता है कभी कभी। हाँ, नियर टू रिंग, रिंग के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। हाँ सही बात है सर, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है ऐसा रिलेशन हो जाता है, ऐसा एक वेरी लार्ज डिस्टेंस उल्टा रिलेशन हो जाता है। मतलब सर, मतलब ऐसे हो ये ग्राफ बनेगा। हाँ, टाक 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 टकाक। एक्स की वैल्यू बोल। सर एक्स की वैल्यू ही तो नहीं है, r/√2। और यहां पे ई कितना होगा? ई होगा मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम की वैल्यू है 2kq डिवाइडेड बाई 3√3 आर स्क्वायर। ओहो, गजब बात है सर। डन। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बाबू भैया? 0। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है?
सर x के साथ साथ वेरी कर रहा है और यहाँ पे x से अलग हो गया। हाँ, यहाँ पे x से अलग हो गया है। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी ग्राफ को मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ड्रन 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 ड्रन। कोई दिक्कत नहीं है सर। x की वैल्यू -r/√2 पे भी इसकी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा सर? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम मिलेगा। क्यों? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिल रहा है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रहा है? मिनिमम मिल रहा है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। डन है बच्चा लोग? अरे बिल्कुल कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? है x की वैल्यू r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, x की वैल्यू -r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम। ठीक है, ओके ओके, डन है क्या? तो ठीक है यार, आ जाओ क्वेश्चन करेंगे अब बस, और क्या है। हाँ सर, क्वेश्चन ही करेंगे बस, और सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ए रिंग ऑफ रेडियस, ए रिंग ऑफ रेडियस, रिंग की रेडियस है 2 सेंटीमीटर। बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ए रिंग ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर हैविंग चार्ज 2 कूलाम, हैविंग चार्ज 2 कूलाम, uniformly distributed on the ring। ओके सर, बढ़िया। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर से 2 मीटर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। फटाक से बता, मैं चौक ले आता हूं। बोल, फटाक से बोल, जल्दी बोल। अरे सर करना क्या है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 मीटर है। ये 2 सेंटीमीटर क्या है? आर है सर। आर कितना है? 2 सेंटीमीटर है। x कितना है सर? 2 मीटर है। तो क्या पक्की बात है x बहुत बहुत बड़ा है किससे? r से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखेगा? बोल बोल सर। डायमेंशनली चेक कर सकते हैं बस अपन, k3/r²। एकदम सही बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर k इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर करेगा 4, खपाच टका कितना हो गया? k/2। यूनिट बोल, न्यूटन पर कूलाम। दैट इज योर आंसर। क्या आया? k/2 न्यूटन पर कूलाम इज योर करेक्ट आंसर। एकदम डन बात, कोई दिक्कत नहीं बचा लोग, मजा आया ना? हाँ बढ़िया बढ़िया। अब इधर देख, मेरी बात सुन ध्यान से। ड्रन 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 ड्रन। अब इधर देख, इधर इधर ध्यान किधर है तेरा? ठीक, अब मान ले कि यहाँ पे +q चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे भी +q चार्ज रखा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है, 0,0 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है और इसके x पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड P पे मैक्सिमम है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मैक्सिमम है। एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। फाइंड x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। तो सर ये तो रिंग वाला ही केस बन गया। तो क्या पक्की बात है बच्चा लोग कि x की वैल्यू अभी आई थी थोड़ी देर पहले, r/√2 आती है? हाँ सही बात है सर, r/√2 आती है। और तो बोल रेडियस कितनी है इसकी? सर रिंग बनाओगे तो ऐसे ही तो बनेगी रिंग। तो इसकी रेडियस कितनी है? r ही तो है, तो रेडियस r डिवाइडेड बाई √2, यही तो आंसर है। अरे सही बात है सर, लेकिन अब सुन मेरी बात ध्यान से। ये +q चार्ज, यहाँ पे भी +q चार्ज और ये पूरी डिस्टेंस r है और इससे यहाँ पे x डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। अब बता x की वैल्यू कितनी होगी? फाइंड x so that
सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट पी पॉइंट। अब बता, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट पी पॉइंट, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो, ऐसे केस में x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। रिंग बना, रिंग, टक 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 टक। क्या होता है x की वैल्यू? सर x बराबर होता है r/√2। x बराबर क्या होता है बच्चा लोग? x बराबर होता है r/√2। लेकिन सर इस रिंग की रेडियस r थोड़ी ना है, रेडियस जानते हो, इस रिंग के सेंटर से डिस्टेंस, तो ये तो r/2 होगी ना भैया 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 बाबू भैया। हाँ, तो x की वैल्यू बोल। सर रेडियस कितनी है? तो रेडियस कितनी है? r/2। अरे ये रेडियस कितनी है? r/2 इंटू, ये आंसर आना चाहिए। एकदम चमक गई बात, कोई दिक्कत नहीं है सर? क्या दिक्कत होगी इसमें? बहुत आसान सी बात थी। डन, नोट कर। तो ठीक है यार, आ जाओ और क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे। हेलो बच्चों, राशि मैम है ना, बहुत सारे सवाल करवा के जाएगी आज। मैडम कहाँ है? दिख नहीं रही सर हमको। मैडम कहाँ है? मैडम कहाँ है? मैडम, हेलो मैडम कहाँ हो आप? प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस 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 प्लस। हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है बच्चा लोग। अरे ये कौन बोल दिया अचानक से? यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? x। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q0। बोलो व्हाट अबाउट, व्हाट ABOUT अबाउट Q0 चार्ज। Q0 चार्ज के बारे में आपका क्या कहना है? विल ओसिलेट, क्या Q0 चार्ज ओसिलेट करेगा? ऑप्शन बी, मूव अवे फ्रॉम रिंग, मूव अवे फ्रॉम रिंग, रिंग से दूर भाग जाएगा। मूव टूवर्ड रिंग, टूवर्ड रिंग, रिंग की ओर आ जाएगा। ऑप्शन डी, हमें नहीं आता है। तेरे को आता क्या है बे? हाँ, बोल बोल बोल, तेरे को आता क्या बे? चल ध्यान से सुन मेरी बात। इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोल, जस्ट जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इसकी वजह से भी डायरेक्शन बोल, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पक्की बात है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, तो पक्की बात है फोर्स भी तो नेट इधर ही लगेगा। हाँ सर, नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ सर, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा बाबू भैया बोलना। तो यार जस्ट इसको रिलीज किया गया है, इसको जस्ट क्या किया गया है? इसको जस्ट रिलीज किया गया है। अच्छा सर ऐसी बात है? हाँ ऐसी ही बात है। इसको जस्ट क्या किया गया है बच्चा लोग? इसको जस्ट रिलीज किया गया है। मेरी बात सुनना ध्यान से। अब अगर इसको जस्ट रिलीज किया गया है तो जैसे ही छोड़ेगा आगे चला जाएगा और फोर्स बराबर होगा Q × E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आगे फोर्स लगेगा, ये वापस कभी नहीं आएगा, ओसिलेट नहीं करेगा, अवे फ्रॉम रिंग से चला जाएगा, टूवर्ड नहीं आएगा। हमें नहीं आता, हो सकता है शायद तुम्हें नहीं आता हो, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया बात। लेकिन अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं इसी में ड्रन 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 कर दूं और यहाँ पे प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड कर दूं, कर दो सर, आप ही की मर्जी चल रही है सर आजकल तो। और ये R इसकी रेडियस है और X डिस्टेंस है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो 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 बोलो। अगर -Q चार्ज को रिलीज किया हुआ, -Q चार्ज को क्या किया है? रिलीज किया है। रिलीज करने को जानते हो ना? रिलीज मतलब जस्ट छोड़ दिया यहाँ रख के बस। तो एक बात बता, ये प्लस इधर सब प्लस से प्लस फैला हुआ है पूरा। रिंग लाते हैं, रिंग कहाँ गई? रिंग, रिंग कहाँ है? रिंग, ये रिंग कहाँ है? रिंग, ये रिंग। तो इस चार्ज पे यहाँ पे रखो। तो भाई साहब रिंग पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो रिंग अपनी ओर पकड़ के खींचेगी। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा, देख के अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग इस चार्ज को पकड़ के खींचेगी। लेकिन जैसे ही चार्ज सेंटर पे जाएगा तो क्या पक्की बात है कि इस पे फोर्स जीरो हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाएगा।
ओ मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। हाँ, तो अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ध्यान से सुनना, अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो इसके पास क्या है, इसके पास थोड़ा सा इनर्शिया है, तो ये थोड़ा सा आगे भाग जाएगा। और जैसे ये आगे भाग के गया, रिंग बोलेगी किधर जा रहे हो बाबू भैया, किधर जा रहे हो, नहीं बोलो ना किधर जा रहे हो। ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे वापस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की बेचैनी वापस नेगेटिव चार्ज समझ लेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, और सुन, फिर सेंटर पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो होने से फिर ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, ऐसे ऐसे आगे निकल जाएगा। और जैसे ही आगे निकला, इधर जाने की कोशिश कर रहा था, रिंग बोलती है किधर जा रहे हो, अरे नहीं नहीं किधर बोलो ना, किधर जा रहे हो। पॉजिटिव चार्ज की बेचैनी नेगेटिव चार्ज समझता है, तो फिर वापस आ गया और इस झमेले में फंस जाता है। गया, फंस गया चक्कर में बेटा। तो क्या पक्की बात है कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, दोनों का नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। ओहो, और यहां पे जैसे ही नेट फोर्स आएगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। और फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है Q इंटू ई। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा। और नेट फोर्स जीरो है लेकिन इसके पास कुछ इनर्शिया आ जाएगा, क्योंकि ये भाग के आ रहा है, रिलीज किया गया था यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा इधर चला जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और जैसे ही माइनस चार्ज इधर चला गया, फिर डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड आने से इस माइनस चार्ज को रिंग बोलती है किधर जा रहे हो, किधर बाबू भैया, वापस आओ। तो ये वापस आ जाता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, फिर इधर चला जाता है, और ऐसे 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 ओसिलेट करता है। क्या करता है, ऐसे 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 ओसिलेट करता है। पापा की परी ओसिलेट करने लग जाती है। तो ये माइनस क्यू चार्ज ओसिलेट करेगा। यहां पे प्लस क्यू चार्ज ओसिलेट नहीं कर रहा था, वो सीधा मूव कर गया आगे की तरफ। लेकिन माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, विल ओसिलेट, विल ओसिलेट। ये यहां पे क्या करेगा बच्चा लोग, यहां पे ओसिलेट करेगा। एकदम बात चमक गई कि नहीं चमकी, बताओ सर। कोई दिक्कत ही नहीं है, ओसिलेट करेगा तो क्या टाइम पीरियड निकाला जा सकता है, ये काम तेरा है, घर पे जाके करेगा। ओसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेगा, ये तू घर पे कैलकुलेट करेगा। हालांकि मैंने करवा रखा है और दो बार डेरिवेशन करवा रखी है, प्लस चार्ज का और माइनस चार्ज का पूरा डेरिवेशन करवा रखा है, ठीक है। तो इसको करेगा, बस वहाँ पे दो चार्ज थे, इतना ध्यान रखना। यहाँ पे एक चार्ज था, यहाँ पे एक चार्ज था, याद है ना। यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज था, फिर ये चार्ज जो माइनस का चार्ज था ये ओसिलेट कर रहा था वाई में, फिर उसका टाइम पीरियड निकाले थे। बस यहाँ पे जो क्यू चार्ज नहीं है, एक ही चार्ज है क्यू पूरा, तो उसको जैसे भी तुम करना चाहो कर लेना, लेकिन इसका टाइम पीरियड तू निकालेगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि सर हाँ मैं निकाला था टाइम पीरियड। डन बात, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग, या फिर मैं कर ही दूँ, हैं कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में तुम कर लेना। तो एफ की वैल्यू बोलो। सर दो चार्ज थे ना अलग अलग, तो आंसर कितना आया था तू बताएगा, मुझे नहीं पता। 2k क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ये ए डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक, तेरे को याद हो तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी थी, एक्स डिस्टेंस थी, की पावर कितनी थी, की पावर 3/2 थी। लेकिन तब था ये जब यहाँ पे दो चार्ज रखे हुए थे। तो अगर एक ही चार्ज है तो क्या करेगा पता है, फोर्स लिखेगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब फोर्स को क्या लिखेगा पता है, मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू बोल, एसएचएम की कंडीशन लगा पहले, मैं पूरा कर देता हूं वरना दिक्कत हो जाएगी फिर। एसएचएम की कंडीशन लगा पहले। सर एसएचएम के लिए एक्स की वैल्यू बहुत बहुत छोटी होनी चाहिए आर से, तो क्या पक्की बात है एक्स स्क्वायर टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेगा फोर्स बोल, सर एफ इज इक्वल टू लिखेंगे के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई बोल, सर एक्स स्क्वायर तो है वो 0 हो गया, तो आर बचा और इसका क्यू बच गया, सिंपल यही बचेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन बराबर कितना आ जाएगा बोल, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास नीचे चला जाएगा और ये आर क्यू बचा। कंपेयर कर, ए बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, यहाँ से कंपेयर कर ले, ये ओमेगा ही तो है पूरा, हाँ सही है सर। सो के क्यू डिवाइडेड बाई कितना आया एम R3। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई है ये, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख रहा है ना नीचे,
दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओमेगा बराबर क्या लिखेगा बोल, 2π/t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बोल के क्यू डिवाइडेड बाई mr की पावर 3। इसको सॉल्व कर तो टाइम पीरियड बराबर आ जाएगा बच्चा लोग 2π√ऑफ mr की पावर 3 डिवाइडेड बाई के क्यू और क्यू। गजब गजब बात है सर। याद कर, एक जगह यहाँ पे 4 आया था, किसके चार्ज के लिए, प्लस चार्ज के लिए। ओहो, एक जगह यहाँ पे 2 आया था, कौन से चार्ज के लिए, माइनस क्यू चार्ज के लिए। और यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज को आधा कर दिया है। चार्ज को क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। जब 2 चार्ज थे और ये माइनस चार्ज रखा हुआ था तो यहाँ पे 2 आया था, याद था कि नहीं था। जब 2 चार्ज थे और प्लस चार्ज को एक्स में ऑसिलेट करवा रहा था तो यहाँ पे 4 आया था, याद है कि नहीं है। और जब 2 ही चार्ज नहीं है, कुछ भी चार्ज नहीं है, एक ही चार्ज है, एक ही चार्ज है, बस एक ही चार्ज है, 2 चार्ज नहीं है, मतलब प्लस क्यू चार्ज ही है बस। तो क्या पक्की बात है कि यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। गजब, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्व कर, फटाक से नोट भी कर ले इसको, जल्दी से नोट कर ले, जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए रे बाबू भैया। तो ठीक है बच्चा लोग, अब हम बात करने वाले हैं यार, अगर एक आधी रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो। भाई सवाल तो कैसा भी बन सकता है, हो सकता है कि आधी रिंग पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मैं बोल रहा हूं कि पूरी रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू बिखरा पड़ा है। तो क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या किया पता है, आधी रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आधी को किया ही नहीं किया, बता क्या कर लेगा। अरे यार ये तो गजब हो गया। हाँ, और सुन, अभी नहीं, अभी और रुकिए, आधी से भी आधी पे ही कर दिया तो क्या करेगा, और कोई भी एंगल पे कर दिया। मान लो बोला है कि 120 डिग्री का एंगल है और उस आर्क पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सवाल सोल्व करो। तो क्या दिक्कत है, नहीं 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 बोलना क्या दिक्कत है। सर दिक्कत तो क्यों नहीं, अभी तक तो फॉर्मूला बताया नहीं आपने, अब आ जाना, अब आ जाना, अब सोल्व करते हैं। देखो हाँ, बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है लाइफ में। देखते हैं रिंग गिरती है कि नहीं गिरती है, पढ़ाते टाइम रिंग गिरती है कि नहीं गिरती है, देखते हैं। बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बस आगे कर लेता हूँ वरना गिर जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अब सही है, अब सही है ना। हाँ इधर देखो, इधर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लिख, ड्यू टू सर्क्यूलर आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्क्यूलर आर्क। बोल 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 जल्दी बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्क्यूलर आर्क। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ इधर, मान लो यार ऐसे 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 एक आर्क है, प्लस 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 प्लस, और ये इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है आर, ये रेडियस आर, दिस इज व्हाट, सेंटर ऑफ रिंग। ठीक, फाइंड, ये चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, सेंटर ऑफ द रिंग। कहां पे है ये, सेंटर ऑफ द आर्क, आर्क के सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे सर, नहीं नहीं बोलना कैसे करेंगे, सुन मेरी बात ध्यान से। इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इधर होगा। भाई लाइन ज्वाइनिंग की फोर्स लगता है और उसी की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इस लाइन को ज्वाइन करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। ध्यान रखना इस बात का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। एकदम चमक गई बात। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेट, ध्यान से सुन लेना, जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऐसे कर याद, पहले पॉइंट चार्ज मान करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ले, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ध्यान से सुन ले, क्योंकि इस छोटे से पोर्शन पे तूने चार्ज बिखेर दिया और इस पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा है, तो इस पूरे को पॉइंट चार्ज मान ले
और पॉइंट चार्ज मान के के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख दे। और इसको 11th क्लास में मैंने बहुत बार ऐसा किया है। इसको क्या करेगा पता है, इसको साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई ऐसे कर दे, बस ये रामबाण फॉर्मूला है। ये एंगल कितना है, थीटा है। गजब सर, ये होना चाहिए डीएमएस, दिमाग में सेट होना चाहिए। आंख बंद कर एक बार, कुछ नहीं, बहुत आसान है रे। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ले सर, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। कुछ नहीं करेगा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करते, दैट्स इट, खत्म, टाटा गुड बाय। चलो सर बढ़िया है सर। ये फॉर्मूला सही है कि गलत है, इसको चेक कैसे करेंगे? सुन सुन सुन, ध्यान से ध्यान से सुन, ध्यान से। और कभी कभी सवाल में इसमें से क्यू चार्ज देता ही नहीं है सर, क्यू चार्ज नहीं देता ना, क्यू चार्ज नहीं देता है, लैम्डा के टर्म्स में पूछता है। तो यार इस रिंग पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, रिंग पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये तो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे एक लाइन पे ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। हाँ सर सही बात है। तो लाइन पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसे पूरी दुनिया लीनियर चार्ज डेंसिटी के नाम से जानती है। किसके नाम से जानती है बाबू भैया? लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी है रे? लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा लिखते हैं। ये क्या होती है सर? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा बराबर लिखते हैं चार्ज कितना है क्यू, लेंथ कितनी है सर? ये लेंथ है आर्क लेंथ के बराबर। तो लेंथ कितनी लिखेगा बता? आर्क लेंथ। एकदम डन बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा सर? चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और आर्क लेंथ कितनी है? आर्क बराबर क्या होता है बोल सर? आर्क बराबर होता है रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल। सही बात है सर, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा सर? आर्क बराबर रेडियस इंटू एंगल, तो आर इंटू थीटा। एकदम डन बात। तो क्यू चार्ज बराबर कितना आएगा? लैम्डा आर थीटा। ओ मोय मोय हो गया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठा और यहां पे सटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सर? ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, बोल 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 सर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। गजब। लेकिन क्यू की जगह क्या लिखना चाहता है? लिख 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 जल्दी से कर। क्यू की जगह क्या लिखना चाहता है? लैम्डा आर इंटू थीटा। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। ई नेट बराबर कितना बच गया बोलना सर? ई नेट बराबर बच गया 2 ऊपर चला गया, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। भाई साहब बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है ये, गजब बात, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है। अरे एक लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लाइन पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। एकदम डन बात, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो क्या बोलते हैं बताओ? एरियल चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो क्या बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसको रो से लिखते हैं। एरिया डेंसिटी को सिग्मा से लिखते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, डन बात हो सर, मजा आ गया। ये फॉर्मूला सही है कि गलत है, इसको चेक करो, चेक करो, चेक। अगर ध्यान से सुनना, अगर ये कंप्लीट रिंग होती, फॉर कंप्लीट रिंग, फॉर कंप्लीट रिंग, अगर ये कंप्लीट रिंग होती तो आंसर कितना आता बता? नहीं बोलना। अगर ये कंप्लीट रिंग होती तो आंसर कितना आता सर? कंप्लीट रिंग के सेंटर, ये तो है ये, तो कंप्लीट रिंग के सेंटर पर, कंप्लीट रिंग ये रही, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए क्या? तो क्या पक्की बात है थीटा की वैल्यू 2 पाई होती? अरे थीटा बराबर 2 पाई रखेगा तभी तो कंप्लीट रिंग बनेगी सर, सही बात है। तो अगर थीटा की वैल्यू 2 पाई होती तो क्या ये कंप्लीट रिंग होती? और कंप्लीट रिंग होती तो कंप्लीट रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए? 0। तो आता है कि नहीं आता, एक बार चेक करो।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बराबर 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा। और साइन 180 डिग्री की वैल्यू और साइन 0 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, मतलब ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो क्या पक्की बात है बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो आ जाएगा। ओहो, कहां पे? एट सेंटर। एट सेंटर कब? कंप्लीट रिंग के लिए, कंप्लीट रिंग के लिए। सर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर हाफ रिंग होती तो बोल हाफ रिंग होती तो हाफ रिंग, चलो पहले इसको नोट कर लो, फिर हाफ रिंग की बाद में बात कर लेंगे। चलो कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ। हाफ रिंग होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? सर 2 के लैम्डा बाई आर। अच्छा, साइन थीटा बाई 2 लिखना है। हाफ रिंग के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, तू बता। सर हाफ रिंग के लिए सर सुनो, हाफ रिंग के लिए थीटा की वैल्यू रहनी चाहिए थी पाई। थीटा की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए थी? पाई। तो पाई रखेगा तो पाई बाई 2 आ जाएगा यहां से, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? 1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? सर 2 के लैम्डा बाई आर। दिस इज व्हाट? फॉर हाफ रिंग। फॉर हाफ रिंग। हाफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। किसकी वजह से आया है? दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हेलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बाबू भैया? हाँ सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया। कितना? सर 2 के लैम्डा बाई आर। नोट कर फटाक से, जल्दी से नोट कर, जल्दी नोट हो जाना चाहिए, जल्दी से नोट कर ले। ठीक है बच्चा लोग, आ जाओ यार, और सवाल करते हैं बहुत सारे। क्या आया है फॉर्मूला, एक बार याद दिलाना मुझे। सर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आया है 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। एक ही बात, गजब बात है सर, यही फॉर्मूला है फॉर कंप्लीट रिंग। ध्यान से सुनना, कंप्लीट रिंग। कंप्लीट रिंग के लिए फॉर्मूला क्या है सर? कंप्लीट रिंग के लिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, होना ही चाहिए। इसमें रख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, रख के दिखा भी दिया मैंने। फॉर हाफ रिंग, ये ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूं, फॉर हाफ रिंग। हाफ रिंग के लिए थीटा कितना होना चाहिए? सर हाफ रिंग ऐसे ही तो बनेगी, प्लस 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 टक 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 टक। ये क्या है? ये इसका सेंटर है, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहीं पे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हाँ तो पक्की बात है यार, ये एंगल कितना है? सर ये थीटा की वैल्यू अब की बार पाई के बराबर हो जाएगी। थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? पाई के बराबर। तो रख दे, क्या दिक्कत है? एक बात और पक्की पता है, प्लस प्लस प्लस। सर ये प्लस इधर रिपेल करेगा, ये प्लस इधर रिपेल करेगा, ये प्लस इधर रिपेल करेगा, इधर इधर भेजेगा, इधर इधर भेजेगा। क्या पक्की बात है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा? तो सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा और पाई की वैल्यू रख दे यहाँ पे, तो कितना आएगा बताओ? 2 के लैम्डा बाई आर साइन पाई की वैल्यू रख, पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो कितना आ गया बता? सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। ओहो माय गॉड, गजब सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चमक गई बात। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो मुझे बता दे। सर कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बढ़िया, हाँ अब बता, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना तेरे को? तो टैक 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 टकाक बोल। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है प्लस 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 प्लस। कितना चार्ज रखा हुआ है? क्यों चार्ज रखा हुआ है? एंगल कितना दिया है? 90 डिग्री। एंगल कितना है? 90 डिग्री। बताओ ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो भाई साहब ये तो रिंग है। हाँ कौन सी रिंग है? आर को का फॉर्मूला लगा दे, वही फॉर्मूला, रामबाण फॉर्मूला। 2 के लैम्डा बाई क्या लिखेगा बोल? आर इंटू साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ओहो कितना आया? 2 के लैम्डा बाई आर। अरे आर लिख, कहां जा रहा है? दूसरी गली में। साइन 45 की वैल्यू बोल 1/√2। तो क्या आ जाएगा? √2
के लैम्डा बाई आर इज योर करेक्ट आंसर। गजब बात, कोई दिक्कत नहीं बचा लोग। हाँ सर बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस 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 प्लस, और यहाँ पे चार्ज इतना ही है बस, ड्रन ड्रन। एंगल कितना है? 120 डिग्री का एंगल है सर। चार्ज कितना है? क्यू चार्ज है। ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक लाइन में निकाल दूंगा मैं सर। 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2। थीटा कितना है सर? 120 डिग्री बाई 2 कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। डायरेक्ट, कोई फॉर्मूला वर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डी सीधा लिख। 2 के लैम्डा बाई आर। रफ्तार चाहिए, रफ्तार। बोल सर 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 रुक जाओ सर, क्लास टकाक कितना बचा? बोल बोलना बोलना बोलना, मैं नहीं रुकूंगा अब। ई नॉट बराबर √3 के लैम्डा बाई आर इज योर करेक्ट आंसर। खत्म। बात करता है कितने भी एंगल पे पूछ लेना अब। नहीं नहीं, तू पूछना कितने एंगल पे पूछता है। अरे सर मजा ही आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हुई यहाँ पे तो। हाँ तो दिक्कत कैसे हो जाएगी? नहीं तो बोलना दिक्कत कैसे हो जाएगी, दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ठीक है, नोट कर फटाक से। बच्चा लोग जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, रफ कर दूं क्या? ठीक है क्या? चलो और करवाएंगे सवाल? हाँ सर और करवा दो, क्या दिक्कत है, आ जाओ फिर। हाँ, प्लस 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 क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। माइनस 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 क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिखना है, फटाक से बताओ, बोलो। अरे सर क्या बात करते हो, ऊपर वाले के लिए ध्यान से सुनना। ऊपर वाली हाफ रिंग है, ऊपर वाली क्या है? हाफ रिंग है, तो यही तो है। हाँ सही बात है सर, ठीक। तो इसके सेंटर पे, मतलब यहीं पे बात कर रहे हो। हाँ तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कैंसिल कर दिए। हाँ लेकिन इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो क्या पक्की बात है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा? अरे हाँ कि ना, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पे टेस्ट चार्ज रखते हैं, और टेस्ट चार्ज भी प्लस का होता है। प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जिधर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो क्या पक्की बात है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ही आएगा? हाँ कि ना? हाँ सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी रिंग को ऐसे बना दूं, माइनस 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 माइनस, और ये सेंटर, और इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे निकालते हैं वहां पे टेस्ट चार्ज रखते हैं, वो टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस का होता है। तो पॉजिटिव चार्ज की बेचैनी नेगेटिव चार्ज समझ लेगा। ओहो सर कहना क्या चाहते हो, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब सर मतलब अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ओहो हो, तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता है और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर होता है। अच्छा 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 अच्छा, तो हाफ रिंग की वजह से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब हाफ रिंग की वजह से और ये भी हाफ रिंग की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? सर 2E। और हाफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है? सर 2 के लैम्डा बाई आर। इसकी रेडियस कितनी है? आर। खत्म। 4 के लैम्डा बाई आर इज योर करेक्ट आंसर। बात करती है, नहीं बहुत बोलती है ना तू। अरे तू बहुत बोलती है ना, हाँ बात बहुत करती है तू। अब इधर आ जा। प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 माइनस 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 माइनस। सर ये कौन सा चक्कर चल रहा है? ठीक, सब 90 डिग्री के एंगल है। अब
बता। नहीं नहीं, अब बताना सर, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगा, अवे, प्लस अवे, प्लस अवे, माइनस टूवर्ड, प्लस अवे, माइनस टूवर्ड। ओहो, अच्छा हाँ, प्लस अवे, प्लस अवे, माइनस टूवर्ड, माइनस टूवर्ड। ओ भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया सर? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया। बात कोई बात ही नहीं है ये तो। ये भी कोई बात हुई क्या? हाँ, फाइंड, अब डायरेक्शन ही पूछ लेता हूं मैं तेरे को बस। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, आजा। ठीक है सर, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। बता, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, सेंटर पे। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर क्या बात कर रहे हो यार आप भी। प्लस चार्ज से अवे, माइनस चार्ज की ओर। अरे सर इधर ही रुक जाओ, हाँ यही तो तक था। प्लस चार्ज से अवे, माइनस चार्ज की ओर। क्यों? अरे क्यों? क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां टेस्ट चार्ज रखते हैं, और जहां टेस्ट चार्ज रखते हैं वो हमेशा प्लस का होता है, और टेस्ट चार्ज प्लस का होगा तो फोर्स कैसा लगेगा सर? प्लस से दूर लगेगा, माइनस की ओर लगेगा। ओहो, बढ़िया बढ़िया बैठ रहा है। प्लस से दूर, माइनस की ओर, प्लस से दूर, माइनस की ओर, प्लस अवे, माइनस टूवर्ड, प्लस अवे, माइनस टूवर्ड। हेलो बच्चों, प्लस अवे, माइनस टूवर्ड बात करती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ सर, इस डायरेक्शन में आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एक्स एक्सिस होगी, और क्या होगी? हाँ, गजब बात। दिस इज योर आंसर, स्वाहा। ठीक है क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। गजब बात, डन 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 डन, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। सारे सवाल कर लोगे क्या? बताओ मुझे अब, बोलो बोलो, सारे सवाल पॉसिबल, जितने भी सवाल बन सकते थे सारे सवाल कर लोगे क्या? एकदम पीएचडी हो चुकी है रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने पर। ठीक है, आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं। बाय बाय, टाटा। ठीक है।